मुलाकात को आप कैसे देखते हैं सर? क्या कोई देखिए, फर्क एक निकल रही है? तो वज़ीर आज़म ने बारहा पब्लिकली ये पेशकश की कि आए बातचीत करें, मगर ये मुलाकात CM KPK की दरख्वास्त पर हुई और वो मिलना चाह रहे थे बहुत अरसे से। और मैं समझता हूँ ये बामी होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऑफ़र किया, इन्होंने भी कहा मिलना है, तो एक अच्छी चीज़ है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, KPK के सूबे के लिए बहुत अच्छा है कि लॉ एंड ऑर्डर, काउंटर टेररिज्म, इन मामलात के ऊपर ज़रा बेहतरी आएगी चीज़ों के ऊपर। और वज़ीर आज़म ने कहा कि आप अपनी तवज्जो दें सेहत पे, तालीम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो सूबे की भी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे उन्होंने एक तावन की यकीन दहानी कराई है फेडरल गवर्नमेंट की बिहाफ पे, उधर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है सूबे का, उस पर भी तवज्जो देनी इमरान खान चाहिए। से मुलाकात हो जाएगी सर अब? देखिए, उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की और इमरान खान का तो जिक्र ही नहीं किया। भाईजान, ये तो रूटीन की मुलाकात है, जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर का सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ होती है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं ही, ना उन बेचारे के साथ कुछ इख्तियार है, ना हम उसके साथ बात इस तरह की कोई सियासी बात कर सकते हैं, ना वो बेचारे इस पोजीशन में है। तो ये रूटीन की, क्योंकि सूबे के काफ़ी इशू फेडरल के साथ होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी साथ था, NFCP जो अमल नहीं हो रहा, फाटा का जो शेयर हमें नहीं मिल रहा है, हमारे रॉयल्टी के पैसे नहीं मिल रहे, हम ना मानते खोल देता हूँ। आज सर इतनी लंबी मीटिंग हुई, मामला क्या क्या उसमें ज़ेर बहस आए और क्या फैसले हुए? 8 फरवरी के हवाले से गुफ्तगू हुई है। 8 फरवरी के हवाले से गुफ्तगू हुई है और उसके साथ साथ जो और मसाइल हैं, पीस बोर्ड पे बात हुई है, खान साहब की बीमारी पे बात हुई है, खान साहब की रिहाई के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, दूसरी सारी चीज़ों पे, बहुत चीज़ों पे बात हुई। और उसके साथ साथ एतमाद दिया है वज़ीर आला को हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने कि आपने पॉलिटिकल मूव की है, आप अपनी ज़ाती मकसद के लिए नहीं, अपने सूबे के अवाम के लिए शहबाज शरीफ से नहीं मिले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कुर्सी से जाके मिले, चाहे वो फॉर्म 47 जो भी है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का इजहार किया है उसने सुहेल उन्होंने ने। बताया कि सुहेल साहब जो उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग से पहले बानी PTI को एतमाद में लिया गया था, रब्ता किया गया था, या डायरेक्टली मिले हैं? नहीं, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा मैच्योर स्टेप लिया है कि जाके वो मिले हैं, ताकि असल मसला इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की आवाम वहाँ अमन लाना है। अब ये देखिए, बलूचिस्तान पे जो हमला हुआ है 2-3 दिन पहले, क्या ये पाकिस्तान पे हमला नहीं? उसके लिए हमने कोई जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं बनानी? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज बड़ी एक अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग हुई है। पंजाब के MNAs ने अपने मसाइल का इजहार किया है, खैबर पख्तूनख्वा के MNAs ने भी डिस्कशंस की हैं। मेन फोकस रहा है खान साहब की रिहाई, खान साहब की बीमारी, 8 फरवरी का एहतजाज और CM साहब को जो उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की है। हम अच्छा सब सर, आप इस इजलास में तकरीबन 2 घंटे लेट पहुंचे, कोई नाराजगी है वजह कुछ और है सर? नाराजगी तो मेरी आपसे हो सकती है, किसी और से नहीं हो, तो मेरी अपनी बात है। बाकी मैं इंशाल्लाह आपका पॉडकास्ट करूँगा। यानी पार्टी का इजलास था जो अभी तक चल रहा है, क्योंकि सेनेट का सेशन है तो हमने वहाँ तक पहुँचना है। उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू हुई है खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी मुलाकातों के हवाले से, 8 फरवरी के हवाले से, और बाकी का प्रेस रिलीज़ आ जाएगा, आपको तफसीली जवाब मिल जाएंगे। नहीं, CM ने एतमाद में लिया है जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई आज? जी, उन्होंने बताया। क्या बताया? जो बताया वो प्रेस रिलीज़ में आ जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी इजलास में सेनेट के हवाले से कुछ बातें हुई होंगी, पार्लिमान के ऊपर जिम्मेदारियां आपको दी होंगी, क्या हुआ? देखिए, पार्लिमान के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अलामा साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब, वो वही चलाएंगे। मैंने बताया ना कि जिन चीज़ों पे गुफ्तगू हुई वो पॉइंट्स मैंने बता दी, आगे प्रेस रिलीज आ गई। विशाल, आपका जो बयान था उस पर बड़ा वो कंट्रोवर्शियल हुआ है जो आपने इमरान खान की बहन के हवाले से दिया था। कोई पार्टी ने बात की, क़यादत ने बात की कि आप इस तरह के बयानात मत दिया करें? मैंने पहली बात तो ये, खान साहब की बहन मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैंने उनके हवाले से कोई बात नहीं की। हाँ, मैंने ये बात की है कि खान साहब की सेहत के हवाले से उनको कुछ इनडायरेक्टली कम्युनिकेट हुआ जो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को बताया, और मैंने कहा कि वो आवाम को भी बता दे, तो वो उस हवाले से बात हुई, बाकी किसी हवाले से बात नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? आप भी कह रही हैं कि एलामिया आ जाएगा, बताया क्यों नहीं जा रहा? आज क्या एजेंडा था मुलाकात? प्रॉपर मैकेनिज्म है ना, तो अब सेक्रेटरी इतलात वो उसका प्रेस रिलीज करेंगे, तो मैं तो हूँ नहीं सेक्रेटरी इतलात के, मैं प्रेस रिलीज कर दूँ। इतना बता दें, सिर्फ इतना बता दें, जो पार्लियामानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ उसमें क्या क्या फैसले हुए? मैंने बता दिया ना जी कि खान साहब की सेहत, मीटिंग और 8 फरवरी और बड़ी चीज़ें जो प्रेस रिलीज में आ जाएंगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइएगा, यौम यकजहती कश्मीर आ रहा है 5 फरवरी, उस पर कोई मैसेज पूरी कौम और दुनिया को? देखिए, कश्मीर कॉज हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक अहम तरीन कॉज है, और हम ये समझते हैं कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं
اس کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے. پرائم منسٹر جس بھی انٹرنیشنل فورم پہ گئے ہیں، یونائٹڈ نیشن سے لے کے SCO تک، انہوں نے مظلوم اور نہتے کشمیریوں کی ہر جگہ آواز اٹھائی ہے. اور پاکستان کا جو نظریہ ہے، پاکستان کا جو ایک اوورآل نیریٹو ہے، وہ نامکمل ہے کشمیر کے بغیر. تھینک یو. یہ بات کی ہے نا بیرسٹر گور صاحب سے پوچھ لیں، وہاں جو 2-3 MNAs تھے ان سے پوچھ لیں، علیمہ خانم سے پوچھ لیں. اس بات پہ آپ قائم ہیں سر؟ میں آج تک کسی ایک بات سے واپس ہوا ہوں؟ کوئی ایک بات کوئی بتا دے جو میں نے کی ہو اور میں نے کہا ہو کہ میں البتہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر لوں تو معذرت بھی کر لیتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اور آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور میں قسمان کہتا ہوں اگر ڈینائی کرتا ہے بیرسٹر گور یا علیمہ خانم تو آ جائیں قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں. ایز اے چیئرمین PCB السلام علیکم جی. اجلاس ختم ہو گیا اور یہ تمام جو MNAs ہیں واپس جا رہے ہیں یہاں سے. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس وقت خیبر پختونخوا ہاؤس میں جاری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی خصوصی طور پر اس اجلاس میں شریک ہے. سلمان اکرم راجہ کو بھی اس اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے اور اجلاس میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی خاص طور پر بات جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر بات کی جائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی تمام اراکین پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں بھی لیں گے. وہ ملاقات میں کیا کچھ ہوا اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر بات چیت جو ہے وہ اراکین کے سامنے کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا حکمت عملی ہوگی، اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر جو ہے حکمت عملی تشکیل دی جائے گی کہ اجلاس کے دوران کیا کچھ کرنا ہے. عمران خان کے صحت کے حوالے سے بھی اس اجلاس میں جو ہے وہ تفصیلی طور پر بات چیت کی جائے گی. اس وقت بھی جو اراکین پارلیمنٹ ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہے. خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور دیگر جو سینیٹرز ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس پر اس وقت تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جی